हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम एक और पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं डिसीजन मेकिंग का, और वो है बाउंडेड रैशनैलिटी। अब बाउंडेड क्या होता है? बाउंड करना किसी चीज़ को, यानी किसी चीज़ को बांधना, एक सिचुएशन में बाउंड करना। हम अब रैशनैलिटी क्या है कि बंधी हुई लिमिटेशंस के साथ हमारी रैशनैलिटी है। अब रैशनैलिटी तो हमने पढ़ा था कि लॉजिकल के लॉजिकल है, मैक्सिमाइज करती है वैल्यू, ऐसी चीज़ जो रैशनल हो। ऑलराइट, तो रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या थी? लॉजिकल थी और मैक्सिमाइजिंग वैल्यू करती थी। तो इन दोनों पे डिपेंडिंग थी। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि रैशनल तो है एक इंसान, ऑलराइट, लेकिन उसके पास लिमिटेशंस भी हैं। तो वो लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए ये पर्सपेक्टिव आया है बाउंडेड रैशनैलिटी, जो रियलिटी के ज़्यादा करीब है। जैसा कि हमने कहा था कि रैशनैलिटी की असम्पशंस रियलिटी के करीब नहीं है, वो रियलिटी को पोर्ट्रे नहीं करती, रियलिटी को नहीं दिखाती। जो उसमें बातें हैं वो बातें तो हैं, लेकिन वो एक हकीकत नहीं हो सकती, ठीक है, इन रियल सिचुएशन। तो अब हम पढ़ रहे हैं बाउंडेड रैशनैलिटी, जो एक्चुअली रियलिटी को पोर्ट्रे करती है। ऑलराइट, सो लेट्स गो। अब हमने रैशनैलिटी तो बता दिया। अब आपको याद होना चाहिए कि रैशनैलिटी क्या था। अगर नहीं है तो मैं वीडियो कार्ड पे भी लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगी। मैं कहूँगी कि पहले आप वो वीडियो एक बार देख लें तो आपको बिल्कुल सही से समझ आ जाएगा, नहीं तो भी ये आपको समझ आ जाएगा। सो रैशनैलिटी लॉजिकल है। जब हम कहते हैं यार तुम रैशनल होके सोचो, क्या कह रहे हैं? कि लॉजिकल होके सोचो, लॉजिकल हो और वो चीज़ करो जो सबसे अच्छी तुम्हारे लिए। यार रैशनल हो, रैशनल बनो। तो वो क्या है? रैशनल डिसीजन मेकिंग, रैशनैलिटी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बाउंडेड की, बाउंडेड रैशनैलिटी। अब हम कहते हैं यार रैशनल बनो, तो आगे से अगला बंदा हो सकता है कहता है यार मैं रैशनल तो बनूं, पर ये भी तो देखो, ये सिचुएशन है, तो इसका क्या करूं? ये प्रॉब्लम है, इसका क्या करूं? ये है, वो है। तो अब ये चीज़ें क्या हैं? ये उसकी बाउंडेड रैशनैलिटी है। वो कह रहे हैं मैं रैशनल तो बन रहा हूँ यार, लेकिन मेरे पास ये सारी लिमिटेशंस हैं, मैं इस चीज़ पे इसलिए नहीं जा सकता। ये है मैक्सिमाइजिंग वैल्यू वाली, है लॉजिकल, बट मैं अगर उस पे जाऊंगा तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अगर मैं ऑप्शन बी उठाता हूँ तो इसमें ये सिचुएशन है, तो मेरे लिए सी ही सही है। ये लॉजिकल भी है, वैल्यू भी मैक्सिमाइज करता है और मेरी लिमिटेशंस के साथ है। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन बाउंडेड रैशनैलिटी। More realistic approach to describing how managers make decisions is the concept of bounded rationality, which says that managers make decisions rationally but are limited by their ability to process information. मैंने क्या कहा? वो लिमिटेड है, बाउंडेड है। अब वो चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम करें। अब जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक कंपनी को लैपटॉप्स लाने हैं अपनी कंपनी में, सॉफ्टवेयर हाउस है, उसको लैपटॉप्स चाहिए। अब वो चाहता है सारे अल्टरनेटिव्स चेक करे। अब सारे अल्टरनेटिव्स, सारे लैपटॉप, आप इमेजिन करें, लैपटॉप तो फिर भी कम होंगे, लेकिन अगर प्रेजेंटली सारे अच्छे लैपटॉप्स को वो एनालिसिस करने बैठ जाए, एक एक को सैंपल मंगाए, एक एक को चेक करे, तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो वो क्या करेगा? उनमें से जो ऑन रिव्यूज, लोगों के रिव्यूज में से 5 बेस्ट सेलेक्ट करेगा। इससे क्या होगा? उसका टाइम सेव होगा। अब ऑब्वियसली अगर हम लैपटॉप मांग रहे हैं काम के लिए, तो हम ज़्यादा टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकते ना। कोई सिचुएशन होगी, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, अब वो बताएंगे कि हमें इतनी जीबी वाली चाहिए, इतनी ये चाहिए। तो अब उसके बाद उन्होंने तो हमें स्पेसिफिकेशन दे दी, लेकिन हमें मैनेजमेंट भी बोलेगी कि यार पैसे इतने खर्च होने चाहिए, तो हमारे पास बजट भी आ गया, उसके बाद हमारे पास टाइम भी कंस्ट्रेंट है। तो ये सारी हमारी लिमिटेशंस है ना, हमें इनके अंदर काम करना है।
स्पेसिफिकेशन वही होनी चाहिए, बजट वही होनी चाहिए, और टाइम हमें कितना क्विकली 1 मंथ 2 मंथ के अंदर डिसीजन लेना है। इवन मंथ भी मैं ज़्यादा टाइम बता रही हूँ। जब एक डिसीजन लेने की बात आती है, क्योंकि ये लैपटॉप हम कह रहे हैं पूरे सॉफ्टवेयर हाउस के लिए, तो 1 मंथ फिर भी सही है। बट और बाकी डिसीजंस ऐसे नहीं होते, इतना टाइम नहीं होता, हमें जल्दी जल्दी सोचना होता है। ट्रेनिंग करवानी है, विद इन 1 वीक सोचो, विद इन 1 वीक हमें ये चीज़ चाहिए। अब आपको तो टॉप मैनेजर ने बोल दिया, अब आप क्या करोगे? आप जल्दी जल्दी अल्टरनेटिव्स देखोगे, यार यहाँ से इंफॉर्मेशन, यहाँ से सही है, ये ठीक है, लेट्स मेक सम कॉल्स विद इन फ्यू डेज। अब विद इन फ्यू डेज ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप कराची में रहते हैं, आपने ट्रेनिंग कराची में जितनी भी 1000 2000 ट्रेनिंग करवाने वाले लोग हैं, ट्रेनर्स हैं, उन सबको देख लिया। दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको विद इन 1 वीक काम करना है। तो आपने छोटा सा मार्केट सर्वे लिया, उसमें देखा कौन कौन ज़्यादा अच्छे लगते हैं लोगों को, कौन कौन किन की प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी है, किन की मैच करती है, कौन इस ट्रेनिंग में स्पेशलाइजेशन करते हैं, उस हिसाब से थोड़े अल्टरनेटिव्स बनाए और उनमें से चूज कर दिया अकॉर्डिंग टू योर बजट एज वेल। उसका भी बजट होगा, राइट और उस बंदे को भी देखते हुए उसके पास भी टाइम है कि नहीं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर कंपनी, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रेनिंग। अगर आप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवा रहे हो तो उस बंदे का भी देखना पड़ेगा, मे बी वो आउट ऑफ पाकिस्तान है, तो अब आपको कोई और चूज करना पड़ेगा। तो इन सब कॉन्स्टेंट्स को जहन में रखते हुए, देखते हुए, एक मैनेजर रैशनल डिसीजन बनाता है। वो लॉजिकल भी बनता है, रैशनल तो है, लॉजिक वाला तो वो डिसीजन लेगा, मैक्सिमाइज वैल्यू तो करेगा, लेकिन वो लिमिटेड भी है तो वो उन लिमिटेशंस को भी देखता है कि एग्जैक्टली किस तरीके से मैं उनको भी सेटिस्फाई करता हुआ रैशनल डिसीजन बनाऊं। एंड दिस इज व्हाट इज रियलिटी, कि एक मैनेजर रैशनल है मगर वो लिमिटेड है, और वो उसी तरह से काम करेगा, उसके डिसीजंस उसी तरह से होंगे। हो सकता है बाद में उसको पता चले यार उससे एक थोड़ा सा बेहतर ऑप्शन था, लेकिन इन दैट सिचुएशन उसके लिए वो सबसे बेस्ट ऑप्शन था, इसीलिए उसने सेलेक्ट किया। कभी कभी गलत डिसीजन भी हो जाते हैं, अब उसका तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो मैनेजर पे डिपेंड करते हैं। इसलिए आपको ध्यान में रखना होता है कि आप सही डिसीजन लें, लेकिन आप रैशनल हैं और आप लिमिटेड हैं। दैट्स वन पर्सपेक्टिव ऑफ decision making, because they can't possibly analyze all information on all alternatives. Managers satisfies rather than maximize, that is they accept solutions that are good enough, they are being rational within the limits bounds of their ability to process information। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्या होते हैं कि वो सेटिस्फाइज होते हैं, गुड इनफ, सेटिस्फाइज, सही है। सेटिस्फाइज क्या है? गुड इनफ। ये मैक्सिमाइज में तो क्या कहते हैं ना, सबसे अच्छा, इससे बेस्ट ऑप्शन तो ला ही नहीं सकते, लेकिन मैंने क्या कहा, हो सकता है आपको बाद में पता चले उससे बेटर ऑप्शन था, बट क्योंकि आप बाउंडेड थे तो आपके लिए उस टाइम वो गुड इनफ था, उस टाइम वो बेस्ट था। तो सेटिस्फाइज, व्हाट सेटिस्फाइज योर बाउंडिंग, योर लिमिटेशंस, एंड इट इज ऑल्सो रैशनल। तो सेटिस्फाइज, आप सेटिस्फाइज की सिचुएशन पे जाते हो इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजेशन। And that's it for this video. I really hope you guys enjoyed it. If you did, make sure to give this video a thumbs up and do subscribe and share. I'll see you guys in my next video. Bye guys.